सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी साहित्य की कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का अध्ययन करेंगे। हमने आज की चर्चा के लिए बिहारी के मुख्य रूप से दो बिंदुओं को चयनित किया है। प्रथम बिहारी की अलंकार योजना एवं द्वितीय बिहारी की छंद योजना। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं बिहारी की अलंकार योजना। अलंकार काव्य में शोभा की वृद्धि तो कर सकते हैं, पर वे शोभा का निर्माण नहीं कर सकते। रीतिकाल का एक नाम अलंकार योजना की अतिशयता के कारण अलंकृत काल भी किया गया है। अलंकारों के कलावादी चमत्कारी संसार में बिहारी का नाम भी नगण्य नहीं है। बिहारी यह जानते हुए कि अलंकार काव्य के अस्थिर धर्म हैं, अलंकारवादियों के साथ होने में हिचकते नहीं हैं। रीतिकाल में श्रृंगार की एक शोभा अलंकार भी थी। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। मात्र सिद्धांत वाक्य ही नहीं था, यह काल इस प्रकार का था कि उसकी व्यवहारिकता के स्तर पर उपयोग भी उसका हुआ था। अलंकार वस्तु को अलंकार से ढकने की इन्हें परवाह न थी, वे इसका चमत्कार दिखाने में ही विश्वास रखते थे। बिहारी की अलंकार योजना कहीं कहीं मात्र चमत्कार उत्पन्न करती है। देखते हैं आगे। तो पर बारों उर्वशी सुन राध के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इस उर्वशी के माध्यम से यमक अलंकार प्रस्तुत करने वाले दोहे पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने टिप्पणी की है। उर्वशी का यमक जो है प्रमुख है। राधिका का स्वरूप बोध कराने या रूप का प्रभाव डालने में यमक सहायक नहीं है। ध्यान को वही अधिक आकृष्ट करता है। अलंकाराभ्यासियों के विचार से अलंकार दोष भी आ गया है। यमक का पूरा चमत्कार तब होता है जब चारों चरणों में उर्वशी शब्द आता, दूसरे में नहीं है। आगे देखते हैं। चौपाया एक पैर से लंगड़ा हो गया है। यह यमक दोष उपयुक्त दोष के भीतर माना जाता है, लेकिन प्राय बिहारी यमक श्लेष आदि शब्दालंकारों के प्रयोग में बड़े सिद्धहस्त रहे हैं। यमक का यह उदाहरण देखिए जिसमें पंक्ति में नया नया चमत्कार दिखाई देता है। वह है जैसे बरजीते सर मैन के, ऐसे देखे मैन हरणी के नैनाते हर के नीके नैन। शब्द श्लेष बिहारी का प्रिय अलंकार है। शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ जहाँ निकलते हैं वहाँ शब्द श्लेष अलंकार होता है। शब्द श्लेष अलंकार में कवि प्रमुख शब्द का पर्याय रखते ही उसका चमत्कार मर जाता है। जैसे सुमन शब्द का इन दोहे में प्रयोग सुंदर मन वाली तथा पुष्प दोनों अर्थों में हुआ है, पर यदि सुमन की जगह पुष्प शब्द रख दें तो पूरे दोहे का चमत्कार नष्ट हो जाता है। जैसे लाग्यो सुमन है सुफल। आगे कहा है आते ओप निवार, बारी बारी अपनी सींची सुहृदयता बार। बिहारी
ने जो है, अगर हम उनकी आगे की और अलंकार योजना पर प्रकाश डालें तो बिहारी ने शब्दालंकारों का चमत्कार बहुत ज़्यादा रूप में प्रस्तुत किया है, पर इस तरह के चमत्कारवादी दोहों की संख्या एक तरीके से जो है गिनी चुनी ही कही जा सकती है। उनके जितने भी मतलब दोहे देखे जाएं तो गिने चुने ही हैं। अनुप्रास में बिहारी एक पद्माकर की भांति मन उनका फंसा रहता है, पर प्रसंगानुकूल ही वे अलंकार योजना करते हैं और काव्य सौंदर्य की वृद्धि भी इन अलंकार प्रयोगों से हुई है। अनुप्रास के चमत्कार का एक काव्य सौंदर्य वाला दोहा हम यहाँ पर देखते हैं। रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंज कुंज समीर। एक साथ इस दोहे में अनुप्रास, इसके साथ साथ जो है अनुप्रास के अलावा जो है वीप्सा चमक आदि शब्दालंकार आए हुए हैं। शब्द झंकृत ने ध्वनि का विस्तार किया है। गले में घंटा बांधे हाथी की मस्तानी चाल से आने वाले और कुंज समीर के बहने में एक मोहक अर्थ झंकार है। यहाँ अलंकार ने पूरी तरीके से जो है, अगर हम अलंकार की स्थिति देखें तो यहाँ अलंकार ने कवल वसंत वर्णन के भाव विस्तार की वृद्धि नहीं की है, बल्कि बिंब के माध्यम से अनुभव को जो है पूरी तरीके से मूर्त रूप जो है प्रदान कर दिया है। इसके पश्चात जो है आलंकारिक चमत्कार प्रकृत प्रसंग में भाव सौंदर्य का उत्कर्ष करता है। इसका भी हम एक उदाहरण देख सकते हैं। अधर धरत हर के परत ओठ दीठ पट ज्योत, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। यहाँ पर इस दोहे में तद्गुण अलंकार है, किंतु बिहारी ने रंगों का एक कुशल मेल किया है कि चमत्कार सुंदरता में बदल गया है। तद्गुण अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु प्रधान होती है और दूसरी गौण होती है। गौण वस्तु प्रधान वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है और अपना जो है वो गुण खो देती है, पर यहाँ बांसुरी ओठ दृष्टि और पट के रंगों को ग्रहण करने में भी अपना जो है रंग खोती है। 4 रंगों में 7 रंगों के इंद्रधनुष की छवि निखर उठती है। तद्गुण में यानी तद्गुण से जो है अलंकार चमत्कार होने पर भी बात बराबर बनती दिखाई देती है। कहना न होगा कि शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों में ही बिहारी की गति थी। वास्तव में बिहारी की अलंकार शास्त्र पर जबरदस्त उनका अधिकार रहा है। वे अलंकार का ऐसा प्रभाव, साम्य और चमत्कार पैदा कर सकते हैं कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले भी पूरी तरीके से जो है दंग रह जाते हैं। इस अलंकार विदग्धता और प्रवीणता में ज्ञात होता है कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। अलंकारों की कथागत जो है कथानगत स्वच्छता, बिंब की निर्मलता, प्रस्तुत अप्रस्तुत की गहरी पकड़ बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि सिद्ध करती है। बिहारी के सभी टीकाकार उनकी अलंकार शक्ति को पूरे मन से संवारते रहे हैं। बिहारी कोरे चमत्कारवादी नहीं, ध्वनि रसवादी कवि हैं। यह बात उनकी अलंकार योजना जो है पूरी तरीके से सिद्ध कर देती है। अब हम देखते हैं बिहारी की छंद योजना किस प्रकार की थी।
लय जो है, शुरुआत इसकी छंद योजना की करते हैं कि लय काव्य एवं कलाओं की प्रेरक शक्ति है। ध्वनि अथवा गति की अवस्था की छंद मात्र का आधार है। काव्य की मूल दो प्रेरणाएं हैं, एक संगीतात्मक लय और दूसरा है अनुकरण की प्रवृत्ति। छंद लय का ही रूप रूप विधायक अंग है। लय अपने में इंद्रियों की संवेदना शक्ति से जुड़ी हुई है, जो शब्दबद्ध होकर छंद का रूप धारण कर लेती है। यह काव्य के अर्थ संप्रेषण का अनिवार्य आधार भी है। काव्य एवं छंद के इस अविच्छिन्न संबंध को रीतिकाल के कवि पहचानते हैं। वे बड़े सार्थक ढंग से प्राकृत अपभ्रंश के लोकप्रिय छंदों का प्रयोग करते हैं। रीतिकाल एक प्रकार से संगीत कला के उत्कर्ष का काल भी था। दरबारों में लहरदार तन का जादू चलता रहा था। राग को स्पंदन, कंपन, वेग और प्रवाह छंद दोहा चुना। बिहारी सतसई में दोहा का जादू और भी कभी कभार सोरठा छंद अपनी शक्ति का प्रदर्शन प्राकृत अपभ्रंश काव्य में कर चुके थे। भक्ति काल में तुलसीदास दोहा की चपल गति, धारदार ताकत दिखा चुके थे। अतः बिहारी ने राज दरबारों में उक्ति चमत्कार, वचन वक्रता, अलंकार और श्रृंगारिक चेष्टाओं की अभिव्यक्ति के लिए छोटा जैसे लघु छंद को ही उन्होंने चुना और उसकी शक्ति संभावनाओं से कविता को ख्याति दिलाई। बिहारी के सामने वाहवाही लूटने वाले फारसी, उर्दू के शेर कहने वाले शायर थे। उनकी टक्कर दोहा छंद की चुस्त दुरुस्त गति से ही ली जा सकती थी। आगे देखते हैं, दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा साहित्य का छंद है। श्लोक कहने से संस्कृत, गाथा कहने से प्राकृत का संकेत मिलता है, यह स्पष्ट हो जाता है। वैसे ही दूहा हने से अपभ्रंश काव्य का, दूहा होने से अपभ्रंश काव्य का बोध भी होता है। दूहा शब्द कैसे बना यह बताना कठिन है। विद्वान कहते हैं कि यह दोदक शब्द से बिगड़कर बना है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। विषम चरण प्रथम तीसरे में 13-13 एवं सम चरणों में दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं रहती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, पर यह 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। अतः एक अनुमान के अनुसार दोहा 2 पदों से बना होगा। यह भी हो सकता है कि प्राकृत की गाय से दोहा, दोआहा फिर दोहा बन गया हो। दोहा के लिए दोहरा शब्द भी मिलता है, पर यह छोटे ढांचे और सांचे का छंद है। श्रृंगार के लिए भी बिहारी ने इस छंद को चुना। फिर दोहा को उलट देने से ही सोरठा बन जाता है। बिहारी को ज्ञात है कि दोहा में कितनी ही बड़ी बातें जो है कहनी पड़ती हैं। इस स्थिति के लिए भाव में कसावट और लाघव कला चाहिए। कवित्व सवैया बड़े छंद हैं। सोच समझकर बिहारी ने दोहे की समास पद्धति को अपनाया। थोड़े शब्दों में वर्ण विषय रखने की कला का
अभ्यास किया और सिद्ध हासिल उनको इसमें मिली, यानी वो इसमें जो है पूरी तरीके से सफल हुए। दोहे के विषय में रहीम ने बड़ी पकड़ की बात कही है कि दोहा नट की भांति थोड़े स्थान में उछल कूद का कमाल दिखा देता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहि, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चली जाए। जैसे जौहरी आभूषण में रत्न जड़ता है, वैसे ही दोहाकार दोहे में शब्द संगीत अर्थ संगीत बैठाकर अर्थ प्रकाश पैदा कर देता है। बिहारी सतसई रत्न जड़ित दोहों का समुद्र रत्नाकर है। यह उक्ति सटीक और सार्थक है कि बिहारी के छोटे आकार के दोहे अर्थ की गंभीरता से वे भरे हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से उसको इस तरीके से भी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि उनके संबंध में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन को छोटे लगें घाव करें गंभीर। राजा जयसिंह जिसके दरबार में कवि बिहारी रहते थे, तो राजा जयसिंह, उनकी रानी अनंत कुमारी और राजा के चतुर दरबारी बिहारी के इन दोहों पर मंत्रमुग्ध रहें और बिहारी के दोहे की सारी शक्ति अर्थ और भाषा की व्यंजना गर्भित शक्ति है। बिहारी दोहे में न तो मात्रा का दोष पैदा करते हैं, न वे लय तोड़ते हैं और न ही शब्दों की नाद सौंदर्य योजना को कभी भी वो ढीला छोड़ते हैं। आचार्यों ने इन्हें सराहना के प्रमाण पत्र दिए हैं, पर रसिकों ने इन दोहों को अपने हृदय में लिख लिया है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बिहारी के दोहे कितने अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रहे हैं। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।